जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और चैप्टर 17 में हम पहुंच गए। हमने डाउ थ्योरी के बारे में थोड़ा जाना था पिछले एपिसोड में, जिसमें हमने देखा था कि डाउ थ्योरी एक्चुअली में कहती क्या है, क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं मार्केट के। आपने एक्यूमुलेशन फेज देखा, मार्कअप फेज देखा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखा, और हमने थोड़ा सा समझा कि किस तरह से हम डिसीजन लेना चाहिए, मार्केट में एंट्री करना है या एग्जिट करना है। अब आगे हम इसमें कुछ जानते हैं डाउ पैटर्न्स जो हैं, जो पैटर्न कुछ चार्ट पे नजर आते हैं, जो हमें मदद करते हैं जानने के लिए कि मार्केट में अभी हमें एंट्री लेनी चाहिए या एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं डाउ पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न। तो यहाँ पे सिप्ला का चार्ट दिखाया गया है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, जो सर्कल से हमने दर्शाया है, तो एक तरह से डबल बॉटम यहाँ पे लगाया है। डबल बॉटम से क्या मतलब कि यहाँ पे स्टॉक नीचे गया, फिर वहां पे नहीं सस्टेन कर पाया प्राइस, और वहां से तेजी रिकवरी आई, फिर नीचे गया, फिर कुछ टाइम स्पेंड किया वहां पे, और फिर वहां से तेजी आई। तो जब ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आपको नजर आता है चार्ट पे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और यहां से फिर मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है, या इस केस में पर्टिकुलर सिप्ला का स्टॉक जो है वो रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पे 2 बार नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन वहां वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और अपने सपोर्ट लेने के बाद वहां से फिर दूसरे डायरेक्शन यानी कि इस केस में अपवर्ड जाना शुरू कर दिया। और ये हमने, अगर आपको याद हो तो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी देखा था। तो डबल बॉटम कुछ नहीं, एक तरह से सपोर्ट बन जाता है, और 2 बार जब ट्राई हुआ और वो फेल हो गया नीचे जाने में, तो और कंफर्म हो जाता है। सिमिलरली डबल टॉप में क्या होगा कि एक बार मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। ये कैरेन का चार्ट है, फिर दोबारा ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इवन अगर आप सिप्ला के चार्ट में देखें या कैरेन के चार्ट में, ये जो है ये कुछ वीक के अंतराल में स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कुछ वीक्स पे, मतलब 1-2 वीक के अंतराल पे ये चीजें फॉर्मेशन बन रही है। ये नहीं कि एकदम 1 दिन 2 दिन में ही हम देख के, जैसे यहाँ पे अगर हम बोलने लग जाए कि डबल टॉप बॉटम बन गया, नहीं। जब तक आप दोनों पैटर्न, दोनों बॉटम के बीच में कुछ वीक का अंतराल, सेम यहाँ डबल टॉप के बीच में कुछ वीक का, 1-2 वीक का अंतराल है, 2 वीक का अंतराल है, जो डेली चार्ट है, तो इसमें 2 हफ्तों के बाद ये फिर से टॉप बन रहा है। तो ये हमें दर्शाता है कि रिवर्सल है, यहां से फिर मार्केट नीचे जाएगा। डबल टॉप डबल बॉटम दोनों ही पैटर्न काफी पावरफुल होते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों पैटर्न के साथ साथ हमें अपने, जो हमने एग्जिस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे, ये तो चार्ट पैटर्न हो गए, 2 हमने, अगर मान लीजिए सेकंड टॉप के बाद, यहां पे जैसे हम देखें सेकंड टॉप के बाद हमें ये कौन सा पैटर्न नजर आया, यहां पे हमें एक मारूबोजू कैंडल नजर आई। अब यहां पे मारूबोजू जब कैंडल नजर आई, तब हमें समझ जाना चाहिए, साथ में वॉल्यूम होती तो मजा आ जाता, और हम यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री ले लेते। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरह से शूटिंग स्टार पैटर्न भी नजर आ रहा है, यहाँ पे गया, फिर इंडिसीजन, और फिर नेक्स्ट डे कंफर्मेशन के साथ शूटिंग स्टार पैटर्न। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान देनी है कि अगर इस तरह का आपको देखने को मिल जाए कि डबल टॉप के बाद इस तरह का पैटर्न, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या होगा कि 3 बार कोशिश करी मार्केट में ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, लेकिन नहीं कर पाया, फिर चौथी बार वहां, फिर तीसरी बार वहां पे नीचे धड़ाम करके गिर गया मार्केट, तेजी से गिरता है। तो इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि आप जल्दी जल्द वो जो प्राइस एक्शन हुआ उसको कैप्चर कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न्स जैसे ही बनते हैं, अपना दिमाग लगा के कैंडलस्टिक पैटर्न से सेम चीज कंफर्म करनी है, वॉल्यूम को देखना है, और अगर कोई इंडिकेटर, जैसे हमने बात करी थी RSI, MACD या फिर डाइवर्जेंस, या कोई भी इंडिकेटर हमारे उस डिसीजन को और अगर कंफर्म करता है, हमारी ट्रेडिंग चेस्ट लिस्ट में टिक 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 लगते जा रहे हैं, तो हम वहां पे एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि भाई एंट्री हमारी सही जा रही है, कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब डबल टॉप डबल बॉटम से पावरफुल हो जाता है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कैंडल जो पैटर्न है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 बार उस प्राइस को टेस्ट किया गया है। ये DLF का चार्ट है, 3 बार,
2 बार से ज़्यादा मजबूत पैटर्न 3 बार का हो गया, क्योंकि एक बार गया नहीं हो पाया, दूसरी बार गया नहीं हो पाया, तीसरी बार गया तो भैया कंफर्म है फिर तो कि अब यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। और जो एनालिसिस है वो यही है। साइकोलॉजी क्या है पीछे की कि भाई बायर्स यहाँ पे गए खरीदने के खातिर, नहीं कर पाए, सेलर्स नीचे ले आए, फिर बायर्स आए, कोशिश करी, नहीं ले जा पाए, फिर नीचे आ गए, फिर लास्ट टाइम पूरा जोर लगाया बायर्स ने, लेकिन सेलर्स इतने हावी हो गए कि वहां नहीं कर पाया और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। मार्केट की यहाँ पे डीएलएफ स्टॉक की बात हो रही है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। तो मोटा मोटा हमने इस और पिछले वीडियो में ये देखा कि डाउ थ्योरी जो है इवन बिफोर कैंडलस्टिक थ्योरी जो निकल के आई थी उससे पहले से चलती आई है। डाउ थ्योरी के 9 बेसिक टेनेट्स हैं जो हमने जान लिए कि भाई मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड प्राइमरी सेकेंडरी माइनर ट्रेंड, ये सारे होते हैं। वॉल्यूम पे आप ध्यान दें, और ये सारे कुछ बेसिक टेनेट्स हैं जो हमने डिटेल में पिछले वीडियो में जाने थे। 3 बेसिक फेज होते हैं, अक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन। अक्यूमुलेशन में स्मार्ट मनी बाई करती है, आप जितना बेचना चाहो रिटेल वाले बेचते हैं, और अक्यूमुलेशन यानी स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई कर लेते हैं, तो उससे प्राइस नीचे नहीं जाता। मार्कअप फेज में तेजी आती है और जो मोमेंटम ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्मार्ट मनी सेल करती है और डम मनी यानी रिटेल और हम आप जैसे लोग वहां पे जाके बाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा तो फिर ये होना चाहिए कि हम क्यों बेवकूफ बने, हम भी स्मार्ट मनी के साथ देख सकते हैं। भाई सामने चार्ट पे सब नजर आता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, वहां पे आपको वॉल्यूम भी नजर आएगी कि भाई यहाँ एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, वॉल्यूम देखो कितनी तगड़ी है। तो हम भी एक्यूमुलेशन फेज में, हमारा यही इंडेवर होना चाहिए कि हम भी स्मार्ट मनी में जाए ना, हम भी स्मार्ट इन्वेस्टर बने। हम डम इन्वेस्टर कब तक रहेंगे? तो ये चीज हमें कोशिश करनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब चल रहा हो तो मार्क डाउन फेज से पहले हमें निकल जाना चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में लगे कि भैया बस हो गया, अब यहाँ हवा निकल गई है मार्केट की, यहाँ पे सेलिंग कर देनी चाहिए अगर आप ट्रेड ले रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। सेलिंग, अगर आप टाइमिंग करेंगे मार्केट को तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। टाइम इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर हैं तो अलग बात है। जो पैटर्न्स है डाउ थ्योरी के, 2 पैटर्न हमने देख लिए हैं। जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है कि भाई टॉप में रेजिस्टेंस लिया जा रहा है मार्केट में, बॉटम में सपोर्ट लिया जा रहा है, और दोनों ही केस में डबल हो चाहे ट्रिपल, थोड़ा पावरफुल पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे अपने और जो इसके अलावा जो पैटर्न्स होते हैं, फ्लैग वाला जो होता है, और वो सारे पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। रेंज ब्रेकआउट ये सब क्या होता है, ये हम जो है अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।